देश के अलग अलग भागों में भी और राउरकेला से टाटा के बीच में भी रेलवे यात्रियों के इंटैक्ट बैग से गहने चोरी होने की घटना सामने आई थी। उसके खोजबीन के दौरान ही हमने, चूंकि एक गैंग के बारे में पता लगा था जो कि सांसी गैंग है और वो लोग जिप ऑपरेशन में माहिर होते हैं और इस तरह की चोरी वो करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए जो स्पेशल टीम फ्लाइंग स्क्वाड है टाटा नगर की और ट्रेन स्कॉटिंग के स्टाफों को भी हिदायत दी गई थी। इसी दौरान 13 तारीख को जब लोग डाउन इस्पात को लेकर आ रहे थे तो आदित्यपुर के पास उन्होंने 4 व्यक्तियों को, जो कि एसी कोच में संदिग्ध अवस्था में थे, उनको रुकने का इशारा किया। तो वो चारों ट्रेन से कूदकर यार्ड की तरफ भागने लगे, जिसमें एक आदमी को वहीं पकड़ा गया और दूसरे आदमी को दौड़ाकर यार्ड में पकड़ा गया, लेकिन 2 व्यक्ति भागने में सफल हो गए। पूछने से उसमें से एक आदमी ने अपना नाम टिंकू उर्फ मोटा, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा का रहने वाला, और एक ने बलवंत उर्फ काला और डिस्ट्रिक्ट जिंद हरियाणा का रहने वाला बताया। और उनके पास से करीब 3 सीताहार, 4 कंगन, 2 जोड़ी कान के झुमके और लगभग 63 ग्राम सोने के आभूषण प्राप्त हुए। 2 बैग मिला, उनके पास 2 स्मॉल आयरन फाइल और 2 पेचकस भी मिले और करीब कैश 3010 रुपये मिले। और पूछने पर उन्होंने बताया कि वो लोग ट्रेन से ही, जो व्यक्ति उतरने के लिए गेट के पास आकर खड़ा होते थे, वो लोग वहाँ पर आर्टिफिशियल भीड़ जमा कर लेते हैं, क्योंकि ये 4-5 की संख्या में होते हैं, और फ़ायदा उठाकर उनके चेन से खोलकर और अंदर से सोने का सामान निकालकर फिर चेन को बंद कर देते हैं और व्यक्ति को पता नहीं लगता है। और वो जब घर पहुंचने के बाद, जब ज़रूरत होती है 1 या 2 दिन के बाद, जब बैग खोलता है तब उसे पता लगता है कि उसका सामान चोरी हो गया। तो उसको ध्यान भी नहीं रहता है कि उसका सामान कहाँ चोरी हुआ। ये एक सांसी गैंग है जो कि हरियाणा में पाए जाते हैं। ये क्रिमिनल ट्राइब है और ये स्पेशलिस्ट है इस तरह की चोरियां करने में, और ये पूरे देश में घूम घूम के इस तरह की चोरियां करते हैं। इस गैंग को जब हमने यहाँ पिछली चोरियों का भी इनका जब आपराधिक इतिहास देखा तो करीब 8/5/23 को मई महीना में भी इन्होंने एक 3 लाख की चोरी अब इस्पात में की थी, जिसमें एक महिला के बैग से चोरी का सामान निकाला था। उसमें केस नंबर दर्ज हुआ था 34/23 जीआरपी टाटा में। तो उस केस में भी इन लोगों को टैग किया गया है। और अभी जो रिकवरी हुई है 62.98 ग्राम, उसमें 119/23 अंडर सेक्शन 414 जीआरपीएस टाटा के द्वारा में केस दर्ज किया गया है और उनको अभी हिरासत में भेजा गया है कानूनी कार्रवाई के लिए। और आगे और इनके पूछताछ की जा रही है। और अगर भी पिछले दिनों 35 लाख की चोरी राउरकेला में भी हुई थी करीब 10 दिन पहले, तो हो सकता है कि वहाँ की पुलिस भी इनको रिमांड में लेके उस चोरी के बारे में पूछताछ करे। आम पब्लिक को मुझे ये कहना है कि आपकी जो भी, पहले तो आपको कीमती सामान अपने साथ रह के ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो उसको एकदम सुरक्षित और अपने पास रखें और अपना सामान इस तरह दूर में ना रहे कि आप उसके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं रह पाए। क्योंकि ट्रेन में एक तो लोग रिजर्वेशन करा के भी आपके बगल में बैठ के चल रहे हैं और उतनी सफाई से वो लोग इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम देते हैं कि आदमी को शक भी नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह का कोई चीज़ को लेके कैरी कर रहे हैं तो उसको एकदम सुरक्षित या तो एकदम अपने पास रखें, हाथों में पकड़ कर रखें।